ढूंढना हमें आना चाहिए और सीखना हमें आना चाहिए। बाकी सारी चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। सही बात है। उदास उदास से चेहरे लग रहे हैं भाई, क्या हुआ? मना कर दिया क्या आप लोगों को 14 तारीख के दिन है? ऐसे तो नहीं है ना भाई, मना कर दिया आप लोगों को, बैठे हो यार सर क्या बताओ, रिजेक्शन आ गया, मेरे तो फूल फेंक दिए, मेरे तो ये कर दिए, मेरे गिफ्ट मना कर दिए। ऐसा बंदा कोई है यहाँ पर जो मतलब जिसको रिजेक्शन आया हो? बताएंगे नहीं ना, खुद का इंप्रेशन क्यों डाउन करेंगे? है ना, किसी ने मेरे को लगा शायद हाँ बोला, चलो कोई नहीं। अरे भगवान अनुज जी, चलो भैया, रिजेक्शन आ गया। अभी मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं लोग। अंसारी जी, हैंड रेस कर रखा है आपने, लोअर कर देता हूँ। चलो कोई नहीं, जिन लोगों को रिजेक्शन आया ना भाई, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है भाई। रिजेक्शंस तो एक तरीके से लाइफ का पार्ट है। रिजेक्शंस तो आती रहेंगी भाई, हमारा काम नहीं होना चाहिए कि भाई रिजेक्शन से डर जाए, क्योंकि अगर रिजेक्शन से डरना होता तो क्या दोस्त इसी कर पाते, तो क्या ये काम स्टार्ट कर पाते? अगर रिजेक्शन से डर जाते तो क्या आप यहाँ पर टिक पाते? भाई लोग क्या बोले उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो उससे आपको फर्क पड़ना चाहिए। क्योंकि लोग चाहे भले जो कुछ भी कहे, लोगों को हम गलत प्रूव कर सकते, लेकिन अगर खुद की नजरों में गिर गए ना तो भाई उठ नहीं पाओगे। पहली बात तो ये है। तो खुद के नजरों में कभी मत गिरना, खुद की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बचाए रखना। शी रिजेक्टेड नहीं हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है, अच्छा। अरे भगवान, अनुज जी का लगता है दिल टूट गया। चलो अनुज जी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी, ऐसा कुछ काम कर दो आप भी, है ना। और राजकुमार की पिक्चर नहीं है, ऐसा होता है, फेब्रुवरी का दिन, फेब्रुवरी का मंथ होता है ऐसा है, काफियों का टूटता है काफियों का होता है, अभी क्या कर सकते हैं ना। लेकिन हम लोग को उस सब से भी ज्यादा पता है क्या है, आज के समय पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बड़ी चीज नहीं है। आज के समय पे अगर आपके पास सक्सेस है ना, वो थ्री इडियट्स में एक चीज बोलते हैं पता है, आमिर खान बोलता था कि भाई सक्सेस क्या बोलते हैं, मार्कशीट के पीछे नहीं, ग्रेड्स के पीछे नहीं, एक्सीलेंस के पीछे भागो, मतलब एक तरीके से नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे भागो, ऑटोमेटिक पैसा जो चाहिए आपको लाइफ में सब आएगा। लेकिन सब्र करना पड़ेगा, लेकिन उस चीज के थोड़ा वेट करना पड़ता है। ठीक है, जो पेशेंस हम लोगों में है नहीं। पैसा है तो, सही बात है, पैसा है तो सब कुछ है भाई। पैसा ही एक ऐसी चीज है जो लोग बोलते हैं ना कि भाई क्या, कौन बोलता है पैसों से खुशियां आती है, पैसों से खुशियां थोड़ी आती है, लेकिन पैसों से हर एक वो चीज आ सकती है जिससे हमको खुश हो सकता है, जिससे हमको खुशी हो सकती है। तो पैसे जरूरी है भाई, है ना, और पैसे कमाने के लिए आपको निकलना पड़ेगा, किसी और को नहीं। सही बात है। तो उस चीज के लिए भाई मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है 15 तारीख तक तो लोगों ने एकदम फाड़ रखा है, एकदम बहुत काम कर रखा है, जहां तक मेरे को बताने की जरूरत नहीं किसने कितना काम करा है, सबको पता है। काफी लोगों को दिक्कत आ रही है, काफी लोगों को नहीं भी आ रही, काफी लोगों का काम हो भी रहा है, काफी लोगों का काम हो भी रहा है इनफैक्ट। लेकिन मैक्सिमम लोगों का काम मैंने जहां तक देखा है नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ना लोग ना बहुत सारी गलतियां भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं वो गलतियां ही बताऊंगा और उनको कैसे सुधारना है वो भी आपको बता दूंगा। फर्स्ट गलती लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं पता है, इस मंथ जो मैंने नोटिस करा है, लोग ग्रुप्स में एक्टिव नहीं है। हमारे लोग ग्रुप्स में एक्टिव ही नहीं है। एक मिनट, हाँ। एक पर्सन, चैट बॉक्स में ये सब कौन लिख रहा है भाई? भी एवरीवन करके लिख रहा है बंदा। चलो कोई नहीं है, अरे थैंक यू, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं ये कह रहा था भाई, लोग ना काफी सारी गलतियां कर रहे थे। एक गलती तो एक बंदे ने भी मीटिंग में करी, उसको मैंने जस्ट निकाला मीटिंग से। किसी की नजर नहीं पड़ी हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी अगर दूसरी बार किसी ने करा भाई, मीटिंग से नहीं ग्रुप से रिमूव करूंगा। अभी वो कौन बंदा था मुझे नहीं पता, अभी जाकर पता करता हूँ कि भाई वो कौन बंदा था जो मीटिंग के बीच में अगर ऐसा करने की कोई हिम्मत करता है ना भाई, तो आई डोंट थिंक वो काम करने के भी लायक है। ठीक है, क्योंकि सवेरे सवेरे अगर उठकर हमको काम करना होता है, अगर काम करने की जगह अगर हम कुछ ऐसा देख लेते हैं, ये जो कोई बंदा था, मेरे को नाम नहीं लेना उस पर्सन का, ठीक है, शायद आप लोगों ने देखा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी को पता है कि वो पर्सन कौन है, ठीक है,
मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना कौन है, फिर मैं देखता हूँ मतलब क्या चीज का इशू आ रहा है उसको, कि मीटिंग के बीच में ऐसा करने की क्या जरूरत थी उसको। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम हमारी मीटिंग कंटिन्यू करते हैं, उसकी वजह से हम हमारा दिन थोड़ी बिगाड़ेंगे, सही बात है। तो देखो यार, लोग ना ग्रुप्स में एक्टिव नहीं रहे। जैसे कि मान लो किसी का वेलकम हो रहा है, लोग सही तरीके से उसका वेलकमिंग नहीं कर पा रहे। मुझे एक चीज बताओ, अगर आप अपने लोगों का वेलकमिंग नहीं करोगे, क्या वो लोग आपकी तरीके से वेलकमिंग करेंगे? जैसे कि मान लो आपने किसी प्रोस्पेक्ट का बाइक का वेलकम करवाया, आपने आपका पर्सन है, ठीक है, आपका किसी ने वेलकम ही नहीं करा। अनुज जी आपको नहीं बोल अनुज जी आपको नहीं बोल रहा हूँ, किसी और पर्सन की बात कर रहा था, टेंशन ना लो, आपको तो मैंने थैंक यू बोला है ना, किसी और पर्सन की बात कर रहा था जो यहाँ पर कुछ उल्टा सुल्टा कर रहा था, ठीक है, टेंशन ना लो। तो मैं ये कह रहा था भाई कि आप दूसरों के लिए वेलकमिंग करोगे तभी जाकर लोग आपके प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी वेलकमिंग करेंगे। और प्रोस्पेक्ट्स के लिए पता है सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? एक तरीके से उनको मतलब खुश रखना, मतलब खुश रखना इन द सेंस कि मतलब उनको वो दिखाना, क्या बोलते हैं, सपोर्ट दिखाना। और सपोर्ट कब दिखता है पता है? जब आपके ग्रुप में सब लोग उसको वेलकम करते हैं, तब उसको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि इसके पहले ना कोई भी बंदे को इतना ज्यादा अटेंशन नहीं मिला होता है। सब लोग उसके आने पे मतलब स्वागत कर रहे हैं, जैसे कि शादी नहीं होती, एकदम रेड कारपेट बिछाया जाता है, उसके ऊपर सब जाते हैं, फूल बरसात होता है, उसको ना ऐसी वाली फीलिंग आती है, अरे भगवान मेरे लिए 50 लोगों ने वेलकमिंग कर दिया, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो बहुत ज्यादा पर ट्रस्ट करने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। एक बंदा जिसको मतलब 2 चीजें कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, उसको अगर आपने इतना खुश कर दिया, एक तरीके से इतना कॉन्फिडेंस दे दिया ना, तो वो कहीं से ना कहीं से अपनी 2 चीजें कर लेता है। आपने देखा होगा, इनफैक्ट इसके एग्जाम्पल शायद आप खुद भी हो सकते हो, मैं तो खुद था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन हमारे टाइम पे क्या होता था, कैसा होता था पता है? हमारे टाइम पे सेशंस होते थे जहां पर एक तरीके से जैसे मैं हूँ, ठीक है, वैसे कई और लोग होते थे। एक सेशन होता था जहां पर मेरे जैसे और 15-20 लोग होते थे। अभी मेरे को नहीं पता वो अंदर के लोग थे, लेकिन वो 15-20 में से सिर्फ प्रोस्पेक्ट्स होते थे 4 से 5, और बाकी जो 10-12 लोग होते थे वो होते थे हमारे, मतलब हमारे लोग होते, अपने लोग होते हैं, टीम वाले लोग होते हैं। मैं तो नया नया था, मेरे को क्या पता, है ना। तो जब मैं गया, सब लोग बोल रहे भाई 2 CC मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। मैं बोला भाई शर्म के मारे मैं हाँ भी बोल नहीं पा रहा हूँ, ना भी बोल नहीं, मैंने बोल दिया हाँ भाई मैं कर लूंगा, और मैंने कर भी लिया। दिक्कत बहुत आई, शायद वो दिक्कत मैं किसी को बताना पड़े, लेकिन दिक्कत तो बहुत आई थी, लेकिन हार नहीं मानी थी। फरवरी का मंथ तब भी आया था, ऐसा नहीं है, 28 दिन का मंथ तब भी आया था, लेकिन उस 28 दिनों में भी काम करा था, उस 28 दिनों में भी चेक आया था। तो यहाँ पर जितने भी लोग 37, मेरे अलावा 36 और लोग बैठे हैं, एक चीज ध्यान रखना यार, कि 15 तारीख तक जो काम नहीं हुआ है ना, वो डेफिनेटली आने वाले 13 दिन में डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि करा है, मैंने पर्सनली करा है, मेरी टीम में लोगों ने करा। इनफैक्ट लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, फरवरी की बात कर रहा हूँ, तब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, तब भी मेरा चेक आया था, फरवरी का मंथ मेरा भी गया था, तो आप लोगों का भी आया फरवरी मंथ। तो भाई फरवरी मंथ होता ही ऐसा है, एक तो वैसे ही दिन कम होता है, ऊपर से फेस्टिवल्स इतने ज्यादा रहते हैं कि हम क्या बोले। तो भाई हम लोग को फेस्टिवल्स ठीक है, एक टाइम के लिए मतलब थोड़ा बहुत हम मना लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फेस्टिवल्स की वजह से अपनी प्रायोरिटी चेंज मत करो। अपनी प्रायोरिटी इन द सेंस, जैसे कि आपका काम है कि भाई मेरे को 1 घंटे 2 घंटे मेरे को कॉलिंग्स पर फोकस करना है, तो लोग कॉलिंग्स पे फोकस नहीं करते। देखो अभी का सिस्टम जैसे कि हो गया कि एक हफ्ते में एक बार हो रही है डे 1, ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं पता है, इनफैक्ट आप भी कर रहे होंगे, कंफर्ट जोन में आ जाते हो। जैसे कि इसका ना बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि आपको पता है 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, अभी यहाँ पर नमूने लोग होंगे, जो लोग क्या करेंगे पता है, एग्जाम वाले दिन पढ़ने बैठेंगे, है ना, ऐसे लोग होते हैं ना। अरे भाई मैं खुद भी करता था, शर्माओ मत, है मैं भी करता था ये चीज, एग्जाम के दिन पढ़ाई करता था, फिर एग्जाम देने जाता था, फिर मस्त एकदम क्या बोलते हैं एवरेज स्कोर लेकर आ जाता था। मैं एक बात बताता हूँ, एवरेज स्कोर से मेरे को एक चीज याद है, मैंने एक बुक में पढ़ा था, एक तो बहुत फेमस बुक है, मेरे को शायद नाम नहीं याद आ रहा, बट मेरे को बुक रीडिंग का बहुत शौक है। तो मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जिंदगी में ना जो टॉपर लोग हैं, वो लोग ना देखा होगा कि वो लोग सिर्फ डिग्रीज विग्रीज ये लोग लाते रहते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स पता है कौन बनते हैं? एवरेज स्टूडेंट्स बनते हैं, जिनके मार्क्स पता है कैसे आते होंगे? 70, 75, 80। ये जो बीच वाले जो बंदे रहते हैं ना, ये लोग कौन होते हैं पता है? ये लोग मतलब खेलकूद में भी पार्ट लेते हैं, मस्ती भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। तो ये जो बीच वाले बंदे रहते हैं ना, यही लोग आगे जाकर एंटरप्रेन्योर्स बन पाते हैं। और आज देख लो आप भी वही हो, कि कोई बंदा है यहाँ पर 95%, 100%, सॉरी 99% लेके आया हो बोर्ड एग्जाम में, भाई बताना जरा, है ना। 10वीं 12वीं में कोई लेके आया 99%? भाई मेरे तो नहीं आए थे, 75% आए थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 74 पॉइंट समथिंग आए थे, आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, है ना। मैं कोई टॉपर नहीं था, या फिर मैं कोई फुद्दू बंदा भी नहीं था, जो मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब 40, 50, 40%, 45% लेकर आते हैं।
दो लोग जो है पीछे रह जाते हैं और वो एक बंदा आगे निकल जाता है, वो बीच में होता है। क्यों? क्योंकि उसने वो टॉपर वाली काम भी किया है और उसने वो लूजर्स वाले काम भी किए हैं, तो उसको दोनों चीजों का एक्सपीरियंस है। तो ये चीज जरूर याद रखना, ये मेरे को याद आ गया इसलिए मैंने बता दिया। बाकी मैं जैसे कह रहा था कि भाई ग्रुप में एक्टिव रहा करो, और जो कॉलिंग्स हम करते हैं भाई डे 1 जिस दिन है उसके पहले वाले दिन नहीं करना है। हमने डे 1 एक हफ्ते का क्यों करवाया था? ताकि हमारी पूरी स्ट्रेंथ एक दिन में आ जाए। इसका मतलब ये नहीं था कि डे 1 के पहले करोगे, फिर तो आप वही करोगे ना, फिर तो रिजल्ट और कम आएगा। अभी सोच लो, जहां पर पहले हम लोग का 3 दिन में डे 1 होता था, अभी वन वीक में हो रहा है। 3 डे 1 की स्ट्रेंथ हमारी एक डे 1 में होनी चाहिए। लेकिन आप लोग एक तरीके से क्या करने की ट्राई कर रहे हो कि भाई एक ही दिन का स्ट्रेंथ आप वापस डे 1 में कर रहे हो। वो चीज आप लोग इंटेंशनली नहीं तो अनइंटेंशनली रॉन्ग कर रहे हो। वहां पर आपके बिजनेस का लॉस है। देखो, बिजनेस के बाद से एक चीज याद आया मेरे को कि भाई बिजनेस है, कभी बढ़ता है तो कभी कम भी होता है। इस मंथ काफी लोगों का कम हुआ है, मैं मानता हूं। भाई बिजनेस है, जॉब नहीं कर रहे हो यहाँ पर आप, ये आपका खुद का काम है। किसी को बता पाओ ना तो बता देना। कोई आपसे पूछे ना कि कोई जॉब करते हो, दिल खोल के बोल सकते हो भाई मैं जॉब नहीं करता, मैं खुद का काम करता हूँ, ऑनलाइन में मैं करता हूँ लेकिन खुद का करता हूँ, खुद का धंधा है। तो खुद के धंधे में गिरावट भी आती है, ऊंचाइयां भी बहुत आती हैं, लेकिन एक बार वो ग्राफ अप होने लग गया ना भाई, वो ऊपर ही जाना है। वो ग्राफ को इतना ऊपर कर लो ना कि भाई नीचे भी आओ ना तो भी वो आपका बेस्ट हो, तो भी उसमें आपका कोई नुकसान ना हो, मेरा मतलब ये है। तो भाई ग्रुप्स में एक्टिव रहो फर्स्ट ऑफ ऑल। जो भी लोग आए, कोई भी कुछ भी बोले, कोई अगर कोई सर ने हेलो भी बोल दिया ना, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, आ जाना चाहिए भाई। 5 के अबाव में देखो कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं भाई। एक मैसेज डालने चाहिए तो भाई 100 लोग के मैसेज आ जाने चाहिए, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ मैडम, हाँ मैडम, हाँ मैडम, ऐसे करके रिप्लाई आ जाना चाहिए। फिर फ्यूचर स्टार्स में ही देख लो कितने सारे लोग हैं, 100+ बंदे हैं। वहां पर भी अगर एक मैसेज आ गए तो मिनिमम, मैं नहीं बोलता 100 लोगों के मैसेज आए, लेकिन 30 तो आ सकते हैं। 30% लोग तो एक्टिव रह ही सकते हैं, तो 30% लोगों का मेरे को मैसेज क्यों नहीं आता? सिर्फ 5, 6, 7, 8, 10 इतने का ही क्यों आता है? आप लोग एक्टिव ही नहीं हो, आप लोग उतने एक्साइटेड ही नहीं हो। अभी देखो, एक्साइटमेंट आप खुद नहीं शो करोगे ना तो आपकी टीम वाले आपको देखकर एक्साइटेड होते हैं। मैं एक चीज बताता हूँ आपको भाई, आपकी टीम वाले आपको देखकर काम करते हैं। अभी मान लो कि आप अपनी टीम के बता रहे हो कि भाई नहीं नहीं मेरा काम तो नहीं हो रहा है, मेरा ये फलाना ढिमकाना है, आपको क्या लगता है आपकी टीम क्या सोचेगी? अरे सर का ही काम नहीं हो रहा है, मेरा कैसे होगा? यही बोलेगी ना, यही सोचेगी ना। उसकी जगह पर अगर आपकी टीम है, अगर, तो आपको यही बोलना रहेगा ना कि भाई मेरा काम हो रहा है, एक्शन में करना भी चाहिए। लीड फ्रॉम द फ्रंट क्यों बोलते हैं? लीडर्स किसको बोलते हैं? जो एक तरीके से लीड फ्रॉम द, मतलब जो आगे से लीड करता है, जो सामने खुद करता है उसके बाद उसको करने का कैसा है वो अपनी टीम में बताता है। तो भाई उस हिसाब से करोगे तो आपकी टीम आपको फॉलो करती हुई जाएगी। आपकी टीम देखेगी कि भाई आप अचीवमेंट कर रहे हो, आप बहुत सारी चीजें ले रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, आपकी टीम आपको आइडलाइज करेगी। आपकी टीम आपको एक सच में मेंटोर मानेगी, दिल से मानेगी। सिर्फ बोलने के लिए सर मैडम नहीं, आपके पीठ पीछे भी आपको सर या फिर मैडम ही बोलेंगे। रिस्पेक्ट आपकी खुद की ऐसी बनाओ कि आपके सामने नहीं, लोग आपके पीठ पीछे भी सर या फिर मैडम ही बोले। ये चीज जरूर ध्यान रखना। अगर आपकी टीम है तो अच्छी बात है, उन लोग को ये चीज सिखाओ, अगर नहीं है तो अभी से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। ये चीज सब लोग को समझ आ रही, क्लियर हो रहा है कि भाई ग्रुप्स में एक्टिव रहना कितना ज्यादा जरूरी है। तो भाई अब से ग्रुप में एक्टिव, हाइपर एक्टिव बन जाओ। हाइपर एक्टिव मतलब प्रवीण सर बन जाओ। प्रवीण सर, पता है एक समय पे जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, प्रवीण सर भी मैनेजर थे तब। तो बहुत एक्टिव रहते थे, इतने एक्टिव कि भाई ग्रुप में जितने मतलब एएस एक्टिव नहीं रहते थे ना, उतने एक्टिव तो हमारे प्रवीण सर हुआ करते थे। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, आ जाता, पहले मैसेज आता। जैसे कि नयन सर ने कोई मैसेज करा, प्रवीण सर का सबसे पहले मैसेज आएगा, ये लो। हमारी टीम में ऐसा एक्टिव बंदा मैं था। मतलब उस समय पे तो एएस था, मैं पहले मैसेज कर देता, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, 3 बार हाँ सर बोलता था, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। देखो सर पर्सनल मैसेज करते थे, भाई एक ही बार बोल दिया कर ना। अगर आपके अपलाइन आपको बोल दे कि भाई तू थोड़ा ग्रुप में कम मैसेज कर दिया कर, मतलब समझ जाओ आप सही ट्रैक पर हो। ठीक है? और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके अपलाइन को परेशान नहीं करते हो। भाई परेशान तो करो अपने अपलाइन को कि सर मुझे ये नहीं आता, मेरा काम नहीं हो रहा है। आप अपनी दिक्कत अपने अपलाइन को शेयर नहीं करोगे तो आपका अपलाइन को कैसे पता चलेगा कि भाई आपको ये प्रॉब्लम आ रही है? आपको अपने अपलाइन को परेशान करना पड़ेगा, दिन रात करना पड़ेगा कि सर मेरे से नहीं हो रहा है, आप मेरे को बताओ, मेरे साथ बैठो, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने 2 चीजें करी है, आपको मेरे साथ बैठना है, मतलब बैठना है ना? तो भाई अपलाइन को परेशान करो, ग्रुप में एक्टिव रहो। फिर ये जो कॉलिंग्स की बात आई, मेन तो यार कॉलिंग्स की बात है, एनरोलमेंट्स की बात है। अभी काफी लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास एनरोलमेंट्स हो भी रहे, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है मेरे खुद के हो रहे हैं। अगर मैं ज्यादा नहीं, अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, 198 वाले सिस्टम की बात करूं, अगर मैं 20 कॉलिंग करता हूँ, 1 से 2 हो जाते हैं।
चलो ना, मैं 20 नहीं 30 बोलता हूँ, अगर मैं 30 कॉलिंग कर लेता हूँ ना, तो मिनिमम मिनिमम में 2 तो हो ही जाता है। यही रेशियो चल रहा है अभी फिलहाल में। तो जहां तक अगर मैं 30 मतलब 25-30 अगर मैं कॉलिंग्स कर दूं, तो मेरे 2 एनरोलमेंट्स तो मिनिमम हो जाने। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अगर 99 पे करते थे तो वहां पर भी 2 आते थे, 2-3 आते थे, यहाँ पर भी 2-3 आ रहे, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि वहां पर 198 है, मतलब 200 रुपए प्रॉफिट डबल। 30 रुपए मतलब 30 एनरोलमेंट में, सॉरी 30 लीड में आप 400 रुपए तक कमा सकते हो। और वहां पर होता था कि यार आप 30 लीड में या फिर 30 कॉलिंग में आप 2 एनरोलमेंट निकाल रहे हो, मतलब 200 रुपए। मेहनत कम है, मेहनत तो सेम है, सॉरी मेहनत सेम है, लेकिन प्रॉफिट आपको यहाँ पर डबल मिल रहा है। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई? करना तो पड़ेगा ही। सही बात है। मतलब मेरे को किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है ना? सब लोग को समझ तो आ रहा है ना? और भैया कैमरास क्यों बंद हो रहा है धीरे धीरे, मुझे बताना जरा। है क्या हुआ? बाबू का कॉल आ गया? हाँ जी, चलो कोई नहीं, कैमरास तो ऑन कर लो भैया जी। बहुत सारे लोग हैं जो लोग कैमरास बंद करके नहीं पता पीछे रील वील देख रहे होंगे। सर तो बोलते रहेंगे हम लोग को क्या, हम लोग रील देखेंगे, है ना? वो कौन कौन है मेरे को नहीं पता, रील्स देखते रहेंगे। टिकटॉक टिकटॉक तो बैन हो गया भले, यूट्यूब में वो शॉर्ट शॉर्ट्स आता है वो सब देखते रहेंगे। हाँ हाँ देखेंगे, हम तो देखेंगे, है ना? अभी अभी ऑन हो रहा है, चलो अच्छी बात है। मतलब लोग सुन तो रहे थे, अच्छी बात है। ये सुनकर अच्छा लगा कि भाई लोग एक्टिव है, सुन रहे। भाई जितने एक्टिव आप यहाँ पर हो ना, उतने एक्टिव ग्रुप्स में हो जाओ। झूठ नहीं बोल रहा, बहुत बढ़िया काम होगा। क्योंकि देखा देखी में जो काम होता है ना, वो किसी और में नहीं होता। अट्रैक्शन मार्केटिंग, अट्रैक्शन मार्केटिंग, या फिर आपने किसी ने वो मूवी देखी है द सीक्रेट? किसी ने मूवी देखी? अगर नहीं देखी है ना, तो लर्निंग के लिए बेस्ट है। अगर आप लोगों को लर्निंग कर रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, सीक्रेट मूवी देख लो। द सीक्रेट यूट्यूब पर सर्च मारना, ठीक है, आपको मिल जाएगी। सब लोगों को टास्क दे रहा हूँ, द सीक्रेट वाली मूवी ना जरूर से डेफिनेटली देख लेना। वहां पर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि भाई अट्रैक्शन मार्केटिंग होता क्या है, देखा देखी में काम कैसे होता है ना, वो आपको वहां पर बेस्ट पता चलेगा। सराउंडिंग कैसे मैटर करता है, वहां पर आपको बेस्ट पता चलेगा। भाई अगर आप 4 गधों के साथ घूम रहे हो ना, तो 5वें गधे आप ही हो। 4 सक्सेसफुल लोगों के साथ अगर घूमोगे ना, 5वें सक्सेसफुल आप ही बनोगे। नेटवर्किंग एक इतना अच्छा काम है ना, कि जहां पर आपको काम क्या है पता है? बस 4-5 अच्छे लोगों के साथ घूमना है, 4-5 सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना है, छठे आप बनने वाले हो। इतना आसान काम देखा है कहीं पर? है? इतना आसान काम मैंने तो नहीं देखा। जिस दिन ज्वाइन करा था तब भी मेरे को फॉरएवर बेस्ट लगता था, और आज की डेट में भी मेरे को फॉरएवर सबसे बेस्ट लगता है। ये थिंकिंग, ये फीलिंग जब आपने अपने अंदर ले लिया ना भाई, फॉरएवर आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। फॉरएवर कभी आपको निराश नहीं करेगा। 15 तारीख को चेक्स आ गए सबको, आए तो थे ना? पैसे नहीं है ऐसा तो कोई बंदा नहीं है, सबको पैसे आए होंगे। जिस जिसने काम करा, जिस जिसने अपने बढ़िया तरीके से अपने, अभी कई कई लोगों के बेस बिल्ड करे लास्ट मंथ, किसी किसी के लोगों का यहाँ पर इस मंथ लेवल्स भी होने वाले हैं। लेकिन वो लोग बोल रहे हो कि सर लेवल्स होना है, बेस बनना है, लेकिन काम तो ठीक से नहीं हो पा रहा है। देखो क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हमको खुद को ट्रैक करना पड़ेगा। लोग यहाँ पर एक और चीज गलती करते हैं कि भाई लोग ट्रैकिंग नहीं करते, और वो ट्रैकिंग को अपने अपलाइन तक पहुंचाते नहीं है। तो फर्स्टली एक काम करो यार आज से, कि यार 2 चीज तो मैंने पहली बता दी। एक कॉलिंग है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी कि उसको कैसे करना है, नहीं करना है। लेकिन यार एक चीज जरूर करना, कि भाई आप लोगों को अपना डेली शेड्यूल बनाना है, और रात में ट्रैकिंग कर लेना है कि भाई मैंने कितना कितना काम किया। वो ट्रैकिंग ना रात को अपने अपलाइन तक पहुंचाना है। और लोग यहाँ पर क्या करते हैं पता है? मतलब जैसे कि अगर उनको काम नहीं होता ना, वो लोग अपने अपलाइन को कॉल नहीं करते। भाई ये चीज बड़ी गलत है। ये चीज बड़ी गलत है। कृष्ण जी अनम्यूट म्यूट कर लो। हाँ, तो लोग ना अपने अपलाइन को कॉल नहीं करते। मैं आपको एक चीज बताऊं, इस बिजनेस में आपको लाने वाले पर्सन कौन है? आपके अपलाइन है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ना, सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपको कुछ दे सकता है ना, तो वो आपका अपलाइन है या फिर आपके सीनियर अपलाइन। तो अपने अपलाइन तक पहुंचो, बोलो भाई ये दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, वरना मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगी। वो जरूर बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे। कॉलिंग्स में दिक्कत आ रही है, बैठो अपने प्लान के साथ, इन्विटेशन करते रहो, चाहे 1 घंटा बिगाड़ लो चलेगा, इन्विटेशन कर करके बिगाड़ लो। आपका भी टाइम बिगाड़ो, अपने प्लान का भी टाइम बिगाड़ो। वो बिगाड़ना नहीं, एक तरीके से यूटिलाइज ही कर रहे हो, लेकिन बोलने के लिए बता रहा हूँ। तो करना पड़ेगा भाई, आपका काम है तो आपको खुद उसके लिए पहला कदम उठाना पड़ेगा। आपका बाजू वाला वो कोई और पर्सन नहीं आने वाला, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करो कि अपनी गलती देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग कर तो लेते हैं भाई, हाँ मेरे को पता है, मतलब मेरा काम नहीं हो रहा, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है पहले वो ढूंढो। एग्जैक्टली रीजन क्या आपका काम ना होने का, वो पहले ढूंढो। उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालो। क्योंकि अभी मानो कि मतलब आपको ना हाथ में कट गया है, तो माथे में बैंडेज लगाओगे तो यहाँ पे खून रुक जाएगा? नहीं रुकेगा ना, यहाँ हाथ में बैंडेज लगाना पड़ेगा।
तो भाई अगर हाथ में लगा है तो देखो तो सही, लगा कहाँ पर है आपको, दुख कहाँ पे रहा है, पहले वो तो देखो, उसके बाद कुछ करो। विष्णु भाई, भाई सोकर मीटिंग क्यों ले रहे हो, खड़े हो जाओ, आई मीन बैठ जाओ। सही बात है, मीटिंग में थोड़ा डेकोरम मेंटेन करो। सही बात है। आई थिंक दोबारा ये चीज किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ऑब्वियस बात है यार, सुबह की बात है, मॉर्निंग के 10:30 बज रहे हैं, अभी कौन सोता है? हम लोग तो नहीं सोते, या तो आप रात को 5-6 बजे तक जगे हो, या तो फिर आप मतलब थोड़े आलसी हो गए हो, है ना? तो 5-6 बजे तक जगे हो क्या विष्णु? अरे भगवान, लर्निंग कर रहे थे? अच्छा, लर्निंग नहीं कर रहे थे तो अनम्यूट नहीं कर सकते हो? ये लो, कर लिया हमने। बताओ, अनम्यूट ही नहीं कर रहे? 5-5 बजे तक क्या करते हो जरा बताना हम लोगों को भी, हम भी करें कुछ एक्टिविटी। हाँ जी सर, हाँ जी बताओ बताओ, 5 बजे तक क्या कर रहे थे? सर। कुछ भी नहीं, शादी में था रात को। अच्छा, शादी में थे। हाँ, ये तो इस मन तो मतलब नहीं पता क्या हो गया, लोग एक तरह से शादी 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 शादी, भैया क्या बताएं, हाँ जी। लोगों के 2-2 3-3 बजे तक शादियां ही हो जा रही, खत्म ही नहीं हो रहे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस मन जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है ना, वो मंडप वाला है, फिर वो पंडित का हुआ। वो बंदे लोग छाप रहे होंगे भैया जी, ये मतलब हर रोज कोई ना कोई एक शादी, या फिर हर रोज कोई ना कोई एक वो मंडप वाला मंडप बांध के चला जाएगा, पैसे लेकर चला जाएगा। इतने भाव हो गए ना मंडप वालों का या फिर पंडित लोगों का, अलग ही जीएसटी साथ लेते हैं। कोई कोई पंडित वाले बोलते हैं भाई जीएसटी हो गया आजकल, मेरे को जीएसटी चाहिए, टीडीएस चाहिए। अब उनको क्या पता, हम लोग को भी टीडीएस भरना पड़ता है, हमारे भी चेक में टीडीएस कटते हैं, है ना? अभी हमारे चेक का भी मेरे टीडीएस, मेरा चेक का टीडीएस बताऊं कितना कटा? अब चलो नहीं, छोड़ो, मैं बताऊंगा तो कुछ कुछ लोगों की इनकम ही उतनी होगी, छोड़ो भी रहने दो, बोलेंगे कि सर ये क्या बता रहे हो, उल्टा सुल्टा बोल रहे हो, है ना? चलो कोई नहीं, जिसको जानना है मेरे को पर्सनल में बता देना, ठीक है? चलो कोई नहीं, मैं ये कह रहा था भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज लिख लो, एक काम करो सब लोग लिख लो कि आपको क्या क्या काम आज करना है, डायरी पेन निकालो और लिख लो। मैं भी लिख लेता हूँ। बताइए सर। अच्छा, बताते हैं बताते हैं। फर्स्ट थिंग लिख लो, बी हाइपर एक्टिव इन ग्रुप्स। बी हाइपर एक्टिव इन ग्रुप्स। लिख लिया ये ने? सेकेंड थिंग लिख लो कि भाई कॉलिंग एवरीडे करना है, डे 1 के पहले नहीं करनी है, कॉलिंग एवरी डे एंड नाइट करना है। हम लोगों ने 1 वीक वाला सिस्टम बनाया है इसीलिए कि आपका पूरा 1 वीक का स्ट्रेंथ उसमें बन जाए। तो 1 वीक का स्ट्रेंथ चाहिए तो 1 वीक की कॉलिंग भी लगती है ना। भले आपको रिजल्ट आए चाहे ना आए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको रिजल्ट आए चाहे ना आए, आपको लास्ट लीड तक कॉलिंग करनी है, छोड़ना नहीं है। अगर आपको 20 लीड मिली है, 15 लीड तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आखिरी के 5 लीड भी कॉलिंग करो, लेकिन करो। खुद से वादा कर लो, खुद से प्रॉमिस कर लो कि जब तक ये लीड्स कंप्लीट नहीं होंगे ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा या फिर मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो आखिरी लीड तक कॉलिंग करो, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 198 वाला सिस्टम बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट डबल हो चुका है, और लोग ज्यादा सीरियस मिलने लगे हैं। और अभी एक और दिक्कत आ रही लोगों को, उसके लिए मैंने उसी से एकदम सोल्यूशन ही निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चीज लिख लो, कॉलिंग्स एवरी डे एंड नाइट। कॉलिंग्स एवरी डे एंड नाइट, या फिर एवरी डे लिख दो, चलेगा। तीसरी चीज भाई, फॉलो अप्स, इनविटेशन कर देते हैं, सारी चीज कर देते हैं। अभी जो नया ऑटोमेशन वाला सिस्टम आया है, ठीक है, कोई ऐसा बंदा है जो फॉलोअप नहीं लेता है, सीधा मैसेज भेजकर कुछ मतलब सीधा भेज ही देता है, उसके बाद कुछ फॉलोअप नहीं रहता, कोई बंदा है? मीटिंग में नहीं है ना, सारे लोग लेते हैं फॉलोअप, है ना? अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि भाई लोग अपने चीज को सीरियसली ले रहे हैं, है ना? तीसरी चीज मैं ये बोल रहा था, क्या नाम है, शेड्यूल योर डे। शेड्यूल योर डे। शेड्यूल योर डे। शेड्यूल योर डे। एवरीडे लिखो भाई, एक दिन शेड्यूल नहीं करना है ऐसा। और हाँ, ये जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ ना, अभी कुछ कुछ लोग क्या करेंगे पता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन,
3 दिन 4 दिन, चलो मान लेते हैं मैक्स टू मैक्स 7 दिन फॉलो करेंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय, हमारा तो हो गया, हमारा सफर यहीं तक का है। ऐसे नहीं करना है, फॉलो करना है तो अभी से पूरी लाइफ कर लो। और एक चीज बताता हूँ, लाइफ में वो पर्सन आगे नहीं बढ़ता जो बहुत मेहनत करता है, फिर जिसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं। वो बंदा आगे बढ़ता है जो कंसिस्टेंट होता है, जो ज्यादा नहीं लेकिन जितना भी करता है हर रोज उतना तो डेफिनेटली करता है। जो बंदा कंसिस्टेंट होके करता है वही बंदा बहुत आगे जा पाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी से बेहतर चाबी कोई नहीं है सक्सेस का। तो कंसिस्टेंट रहो इस चीज में। ये जो सारी मैं चीज अभी आपको लिखवा रहा हूँ वो चीज में कंसिस्टेंट हो जाओ, आपको रिजल्ट भी आएगा, सारी चीजें डेफिनेटली भी होंगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने अभी क्या लिखवाया, कोई अनम्यूट करके बताएगा? शेड्यूलिंग, सॉरी, हाँ, डेली शेड्यूल। हाँ, तो अभी चौथा पॉइंट लिख लो, डेली ट्रैकिंग। लोग ट्रैक नहीं करते अपने बिजनेस को। भाई ट्रैक नहीं करोगे ना, ट्रैकिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल चाहिए ना, तो किराने वाले के पास चले जाओ। पूरे दिन का हिसाब होगा उसके पास, पूरे दिन का, किस बंदे ने क्या लिया, कितने वेफर के पैकेट लिए, कहाँ से कितने सामान आए, कहाँ किसको देना है, कितना। सबसे बढ़िया अगर कोई ट्रैकिंग करता है ना, वो एक किराने वाला करता है। अगर आपको नहीं विश्वास होता है ना, भाई चले जाओ किसी किराने वाले शॉप पे चले जाओ, बस जेन्युइनली पूछ लो, मतलब ऐसे जनरली पूछ लो कि भाई पूरे दिन की ट्रैकिंग रखते हो आप? हो सकता है 2-3 मतलब उल्टा वाला बोल दे, लेकिन अगर कोई मतलब दोस्त वगैरह, हाँ, तो उनको पूछ लेना। भाई डेफिनेटली वो लोग बोलेंगे कि मेरे यहाँ पर ना एक चावल, एक 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 वो क्या बोलते हैं, वो चावल की भी हम लोग हिसाब रखते हैं। हिसाब रखना है तो ऐसे रखो। इसीलिए बोलते हैं ट्रैकिंग इज मस्ट। ट्रैकिंग करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ पर आ रही है, और फिर आप उसको सॉल्व कर पाओगे ना। फिर जैसे कि मैंने बोला, भाई हाथ में लगी चोट, बैंडेज लगाओ माथे पे, फिर क्या, कुछ नहीं होना। सही बात है। उसके बाद फर्स्ट कितने पॉइंट्स लिखवाए? 4 पॉइंट्स ना, 5 पॉइंट। तो एक पर्सन रिपीट कर देगा, किसी को मतलब किसी को सबने लिखा है या फिर सबको बाकी अभी भी कोई भी पॉइंट छूट गया, ऐसा कोई बंदा है? सर 4 पॉइंट क्या होगा? चलो लोगों से ही पूछ लेते हैं, कोई बता दो जरा, रिपीट कर दो 4 पॉइंट। क्या लिखवाया था मैंने? डेली शेड्यूलिंग, डेली शेड्यूलिंग, ट्रैकिंग वाला। जो मेरे से क्वेश्चन पूछा किसी पर्सन ने, भाई कैमरा तो ऑन कर लो। चलो डेली शेड्यूलिंग भी कर लो। ट्रैकिंग पता है बेस्ट ट्रैकिंग का टाइम पता है क्या है? रात को। रात को जब खा पी के मस्त आप बैठे हुए हो, ट्रैकिंग कर लो, भाई इसके साथ इतना हुआ, इसके साथ इतना हुआ, इसके इतने बिलिंग्स आई है, इसके साथ इतने एनरोलमेंट्स आए। ट्रैकिंग का मतलब क्या है, मैं एक चीज समझा था। देखो ट्रैकिंग का मतलब क्या है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आज कितने लीड्स लिए हैं, टीम में किसको कितने लीड्स दिए हैं, उस टीम वाले ने उस लीड्स को लेकर कितने एनरोलमेंट्स उठाए, या फिर आपने कितने लीड्स यूज करा और आपने कितने एनरोलमेंट्स उठाए, कितनी बिलिंग्स आई हैं, कितनी कॉलिंग्स हुई हैं, कितना फॉलोअप्स हुआ, इसको बोलते हैं ट्रैकिंग। और हर रोज करो ये चीज, तो आपको एग्जैक्टली आपको पता चलेगा भाई एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ आ रही है ना। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ट्रैकिंग करोगे, लिखोगे अपने प्रॉब्लम को, अब लिखोगे ना तो बेटर वे में सोल्यूशन आएगा। क्योंकि अगर आपके लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, सब लिख दिए ना, आधा काम तो आपका वहीं पर हो गया, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपका प्रॉब्लम है कि। बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रहा है तो राइट इट डाउन ऑन पेपर। वही चीज तो करना है भाई। अब ये चीज बाकी बिजनेस के लिए नहीं, हमारे लिए भी मतलब वो होता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो करो फिर इम्प्लीमेंट, क्या दिक्कत आ रही है भाई। सही। तो जैसे कि ये 5 पॉइंट्स लिखवा दिए, ये तो हो गया। बट अभी जैसे कि लोगों को दिक्कत आ रही कहाँ पे पता है? बिलिंग्स में आ रही। सर 5K में रिजल्ट नहीं आ रहा। कौन कौन पर्सन है जिसको 5K में रिजल्ट नहीं आ रहा, जरा बताना। हैंड रेस कर सकते हो, मैं हैंड डाउन कर देता हूँ। एक मिनट, कितने लोगों को 5K में दिक्कत आ रही है? कौन कौन और पर्सन है? कितने लोगों ने हैंड रेस? 7 लोगों को दिक्कत आ रही, बाकी मीटिंग में ना 39 लोग बैठे हैं मेरे सिवा, सबको 5K में आ रही रिजल्ट। बताना जरा। 12 लोग और, कोई सो रहे हो क्या मीटिंग में? पूछ रहा हूँ कुछ, आपके फायदे की बात कर रहा हूँ भैया। देख लो फिर। देखो हैंड रेस कर रहे हैं लेकिन ये लोग कैमरास ऑन नहीं करेंगे। सिन्नत जी, उमेश्वरी जी, कृष्ण जी, सनोबर जी, नाम लेकर बोलना पड़ेगा क्या? कैमरास ऑन कर लो।
और कोई पर्सन जिसको आ रहा दिक्कत 5K में, या फिर जिसको लगता है 5K सही है? 15 लोगों को लग रहा है कि 5K मतलब उन लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहा, राइट? ये हुआ है? और किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही ना? कंफर्म है 16 लोग? अभी और कोई हैंड रेस मत करना, फिर बोलना धीरे से देखा देखी में। ठीक है, मैं लोअर हैंड कर देता हूँ। अब वो लोग हैंड रेस करो जिन लोग को लगता है 5K बेस्ट सिस्टम है। ठीक है, हैंड रेस ही नहीं आ रहे? अच्छा, आ रहे आ रहे आ रहे। एक और कोई? लो सनोवर जी, आपको 5K बेस्ट लग रहा है? आपने तो अभी उसमें भी हैंड रेस करा था। मैंने बोला 5K सिस्टम जिसको बेस्ट लग रहा है वो हैंड रेस करो। मतलब जिन लोगों को लग रहा है कि भाई 5K ही होना चाहिए, ऐसा बताइए। बताइए किनको लगता है कि भाई 5K पे ही काम करना चाहिए, मुझे बताओ। 1 2 3 4 5, 5 ही लोग। तो ये बाकी के जो 20 लोग सो रहे हैं, उन लोगों को कौन से सिस्टम पे काम करना है भाई? 16 लोगों को 2K पे करना है, 5 लोगों को 5K पे करना है, तो बाकी के 20 लोग क्या कर रहे हैं मीटिंग में, जरा बताना है। आप लोगों को क्या सीधा 2 CC करवानी है, सीधा ग्रैंड लेवल अप है? डे 1 डे 2 फिर सीधा ग्रैंड लेवल अप, कोई बीच में कुछ भी नहीं, 2K 5K कुछ भी नहीं, सीधा 2 CC करना है भैया। ये वाला सिस्टम करें? आपको बताऊं, पहले हम लोग का यही सिस्टम हुआ करता था। मेरी बात कर रहा हूँ, जब हम लोग का काम स्टार्ट हुआ था तब यही सिस्टम होता था। कोई 2K 5K नहीं था, सीधा 2 CC। सोचो, सिस्टम बोलते थे उसको हम लोग। बट अपग्रेड हुए हैं चीजें धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर जितना मैंने देखा है, मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि भाई 2K वाला सिस्टम। तो ये काम करो ना, चैट बॉक्स में बता दो किसको कौन सा सिस्टम बेस्ट लगता है, 2K या फिर 5K। चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, अब बता दो। चैट बॉक्स इज ऑल योर्स। चैट बॉक्स में लिखने के लिए क्या मतलब, आपके घर आऊं मैं? 2K 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 वाला। टू के 5K। चलो मैं समझ गया भाई। 2000 ही चाहिए क्या सब लोगों को? देखो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को 5K पे काम करना है वो लोग को भी मैं 2K में, देखो लिंक्स 2 आएगी आज से 2 लिंक आपको आएगी। जिन लोगों को ये लगता है कि उन लोग को 2K से बेस्ट रिजल्ट आ सकता है, पर्सनली मैं 2K का सिस्टम रन कर रहा हूँ वापस से, ओवेस सर वाला, ठीक है। जो लोगों को लगता है कि 2K से उनको रिजल्ट आना चाहिए या फिर आना वाला है, उन लोगों को मैं 2K वाली लिंक दे देने वाला हूँ, ठीक है। ग्रुप्स में 2 लिंक आएगी, आपको वहां से उठा लेनी है। आपको 2K वाली लिंक चाहिए तो 2K वाली लिंक अपने प्रोस्पेक्ट को भेजो, उस हिसाब से अपना फॉलो अप करो, ठीक है। और अगर आपको 5K वाला सिस्टम चाहिए तो 5K वाली लिंक भी आएगी, तो आपको उस हिसाब से अपने वहां पर अपने प्रोस्पेक्ट को लिंक प्रोवाइड करवाना है। ओके डन? पता चल गया? किसी को कोई डाउट है? जिसको 2K पे काम करना है वो बेझिझक काम करो, जिसको 5K पे करना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे हिसाब से तो दोनों ही अच्छे, कुछ खराब नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। 5K से वो बंदा सीधा 5K से काम को स्टार्ट कर सकता है, या फिर 2K पे वही हम लोग जो पुराना बेसिक चीज करते थे कि भाई 2K के बाद उसकी 2 CC की क्लोजिंग। अभी 2000 में एक चीज हम लोग को बेनिफिट ये होता था कि हमारे पास हाथ में बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स रेडी रहते थे 2 CC करने के लिए, लेकिन 5K में ऐसा नहीं होता। अगर 2000 की बिलिंग हम लोगों को 5 से 6 आ रही तो उसकी जगह पर 5K की बिलिंग 1 आएगी। ये डिफरेंस हो चुका है, यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जहां पर 2000 की बिलिंग होगी उसकी जगह पर अगर आपके साथ 2 या 3 5000 की बिलिंग होगी ना, वहां पर 5000 बेटर रहता है, क्योंकि वो 3 में से 2 बंदा तो 2 CC कर ही लेगा, क्योंकि वो 5000 कर सकता है तो ऑब्वियस बात है वो 2 CC के लिए उतना डाउट नहीं डालता, जहां तक मैंने देखा है। 5K वाला सिस्टम भी अच्छा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 5K वाला सिस्टम बुरा है, वो भी अच्छा है। 2K वाला तो है ही अपना बेस्ट। 2K वाले से तो लोगों के लेवल्स हुए हैं, हम सबका लेवल हुआ है 2K वालों से। 2K से ही हम लोग को रिजल्ट आया है। और जहां तक आप लोग आए हो, आप लोगों ने भी 2000 ही दिए थे ना, तो टोटली आपके ऊपर है वो चीज, राइट। तो आप लोग देख लो कि आपको कौन सा वाला सिस्टम फॉलो करना है। बाकी एनरोलमेंट तो अपना 198 रहने वाला है, बेस्ट है, सबको रिजल्ट आ रहा है जितना मैंने देखा है। लेकिन लोगों का दिक्कत आ रहा था बिलिंग्स तक नहीं जा रहे, और लोग एक और दिक्कत आ रही थी कि भाई लोग डे 1 में कम बैठ रहे हैं, जहां तक मैंने देखा वो कम क्यों बैठ रहे हैं मैंने बता दिया।
एग्जाम के पहले दिन लोग पढ़ाई कर रहे थे, वो चीज नहीं करनी, हम लोग को बंद करना है। ठीक है, हम लोग को हर रोज डेली बेस पर कॉलिंग्स करना है, ये चीज पर फोकस करना। भाई बोलने के लिए बोल रहा हूँ ऐसा मत करना, और सुनने के लिए सुन रहा ऐसा भी मत करना। डेफिनेटली करो, सारी चीजों करो, हर रोज कॉलिंग करो, चाहे आप 1 घंटा 1.5 घंटा कुछ भी करो। हम लोग बोलते हैं कि भाई 3 घंटा नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आधे घंटे की मतलब वो शेड्स में करो, आफ्टरनून में थोड़ा कर लो, इवनिंग में थोड़ा कर लो, भाई बीच में रेस्ट भी ले लो, मैं क्या मना कर रहा हूँ। ऐसे पैचेस में करोगे तो आपको रिजल्ट भी आएगा आपका, मतलब एक तरीके से कॉलिंग करने बैठते हो, कोई गंदा मतलब कोई गलत बंदा आ गया, उल्टा सुल्टा बोल दिया, आपका मूड खराब हो गया, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट घूम कर आओ ना, उसके बाद वापस लग जाओ कॉलिंग पे। अभी कुछ कुछ लोग क्या करते पता, अगर किसी को उन्होंने मतलब कोई भी पर्सन उनको मतलब कॉलिंग पर गलत बोल दिया, भाई तू ये कर रहा है, भाई तू फ्रॉड कर रहा है, ये कर रहा है, अभी आपको पता है ना कि आप किस जगह पर काम कर रहे हो, तो लोगों का ओपिनियन सुनना है क्यों, हाँ भाई ठीक है ओके छोड़ दे, मत कर ठीक है मत कर, तेरे जैसे और लोग पड़े हुए हैं मत कर, लोगों की बात को दिल पे लगाना ही क्यों है, लोगों का काम तो है ही बोलना, बोलने दो उनको, बोलते जाएंगे वो लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम जो है आपको करो भाई, खत्म। हम लोगों को लोगों की बात नहीं सुननी, हम जो करने आए हैं हम वो डिलीवर करके जाएंगे। अभी जैसे कि स्टार्टिंग में मीटिंग के स्टार्ट में वो बंदा आया था, नहीं पता कौन था, वो डीपी में कुछ और चीजें कर रहा था, डिस्ट्रैक्शंस आती है, फिर में भी आई, मीटिंग कंटिन्यू करी ना, वही चीज आपको फॉलो करना है, ये बेसिक चीज है। कॉलिंग्स तो हमारी मतलब डेली पार्ट है, मतलब समझ लो हमारी बॉडी का पार्ट है, कॉलिंग्स के बिना फॉरएवर अधूरा है, हो ही नहीं सकता। किसी को इनवाइट नहीं करोगे तो दिखाओगे किसको, सही बात है। तो उस चीज को फॉलो करो, अपना डेली शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल के हिसाब से काम करो, उसकी ट्रैकिंग करो, अपने अप्लायंस को दो, फिर डेली कॉलिंग्स करो, पैचेस में भले करो लेकिन डेली करो, तब जाकर आपका डे 1 का स्ट्रेंथ हो पाएगा 100 किसी एक बंदे का। अगर आप डेली बेस पे भी, ज्यादा नहीं, अगर आप आपकी टीम में मान लो कि 2 से 3 बंदे, आप लोग 3 से 4 लोग मिलकर काम कर रहे हो, 5 एनरोलमेंट नहीं उठा पाओगे एक दिन में, सब लोग मिलाकर 5 से 6 एनरोलमेंट तो उठा ही सकते हो एक दिन में। अगर आपके पास 2 से 3 लोग होंगे तो भी टीम में 2-2 तो हर एक बंदा स्ट्रेंथ रखता है उठाने की, 1 या 2, तो अगर 5-6 एक दिन में होते हैं तो सोचो ना हफ्ते भर में कितने होते हैं, 30-35 तक तो टच ही कर लोगे, 30 तक तो मिनिमम टच कर लोगे ना। तो 30 लोग मान लो ना, 30 लोग अगर आपके डे 1 में बैठते हैं, 30 में से 25 लोग भी आते हैं, सोचो फिर क्या रिजल्ट आ सकता है। अगर आप सोच ही रहे हो तो अच्छा साइड भी तो सोचो, सिर्फ बुरा क्यों सोच रहे हो, क्योंकि काम होता है अच्छे साइड में, बुरे साइड में नहीं। रफ पैच चल रहा है किसी किसी का मानता हूं, लेकिन ये भी टेम्पररी है, प्रॉब्लम सारी टेम्पररी होती है, कोई प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होता, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर होता ही है, बस हमको ढूंढने आना चाहिए। और मैं एक चीज तो बोलता ही हूँ भाई, जिसको करना है उसको बस एक रीजन चाहिए, और जिसको नहीं करना है वो 1000 ऐसे रीजन ढूंढ लेगा कि उसको क्यों नहीं करना है ना। ये मैं क्लोजिंग में भी बोलता हूँ, ये मैं फॉलोअप में भी बोलता हूँ, और मैं टीम मीटिंग में भी बोलता हूँ, क्योंकि ये सबको लागू होती है। वो एक रीजन ढूंढना पड़ता है कि क्यों करना है, सारी दिक्कतें खत्म हो जाती है, कुछ भी नहीं आता। सही बात है। भूखे को अगर मतलब 2 दिन का भूखा और मतलब भरपेट खाना खाया हुआ पर्सन, दोनों में डिफरेंस रहेगा। दोनों को अगर आप एक क्या बोलते हैं, एक सूखी रोटी भी दोगे ना, वो भरपेट खाने वाला बंदा बोलेगा कि मेरे को नहीं खाना, और जो 2 दिन का भूखा है ना, सर दे दो चलेगा, और है तो और दे दो, मैं वही खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है रीजन, ये होती है भूख। ये भूख अंदर अपने अंदर ले लोगे ना भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इतना बढ़िया काम होगा ना, फिर देखना लेवल्स क्या होते हैं घपा का, और लेवल हो गए फिर तो पता है यार, नाम फेम पैसा सब कुछ है। आपने क्या बोला फिर से बोलिए, लेकिन क्या मैंने किस बारे में बात कर रही हूँ, कौन सा टॉपिक आपको समझ में आया? सर आपने बोला ना कि जिसको करना है एक रीजन नहीं, क्या बोला आपने, तो बोलिए ना। क्या 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 वॉइस नहीं आई आपकी। जिसको करना है वो एक ही रीजन में करेगा। अच्छा वो वाली लाइन रिपीट करो ऐसा। हाँ सर। फॉलोअप में आपको ही फॉलोअप में इम्प्लीमेंट करना है क्या? हाँ सर। चलो ठीक है, देखो मैं ये बोल रहा था कि जिसको करना है ना उसको बस एक ही रीजन चाहिए रहता है, और जिसको नहीं करना उसको 1000 ऐसे रीजन मिल जाएंगे कि उसको क्यों नहीं करना है। भाई ये है सर, ये बहाने बहाने बहाने, मैं बहाने की बात कर रहा था। सर शादी है मेरे यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे तो सर तबीयत खराब है, मेरे यहाँ पे ये है, मेरे यहाँ पे वो है, अरे होने दो, प्रायोरिटी मैटर करती है। लोग बोलते हैं ना टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है।
टोटली एक ही चीज होती है, वो है प्रायोरिटी मैनेजमेंट। प्रायोरिटी दे दिया आपने लोगों को, काम को, खत्म, और कुछ भी नहीं चाहिए। सही बात है। और ऐसा कोई बंदा नहीं होता जिसको सब कुछ आता है, हर एक पर्सन को कुछ ना कुछ चीजें कम पता होती है। मैं भी, मेरे को भी, मैं ऐसा भी नहीं बोलता कि मेरे को सब आता है, मैं भी कुछ कुछ चीजें आप लोगों से सीखता रहता हूँ भाई। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को भगवान ने कुछ वरदान दिया है ऑटोमेटिक सब मेरे दिमाग में भरे जा रहा है, ऐसा नहीं है भाई। सीखता हूं मैं भी, भले बुक से हो, आप लोगों से हो, या फिर यूट्यूब से हो। सीखना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पर लोगों का काम थोड़ा बहुत रुक सा गया था, लोगों ने लर्निंग करना भी बंद कर दिया। सीखना क्यों बंद किया मेरे भाई मेरे बहन? सीखना तो डेफिनेटली चाहिए, सीखते रहो, कुछ हो या ना हो, अगर आप सीखते रहोगे ना, कभी ना कभी टाइम आएगा जब आपको वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कभी ना कभी ऐसा एक मोमेंट आएगा जहां पर वो नॉलेज आपको काम आ जाएगी। ठीक है, तो सीखते रहो। सीखने का कोई कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। नॉलेज एक ऐसी चीज है ना, जितना करोगे उतना बेस्ट है। वो आपको आगे काम ही लेके जाएगा, वो आपको आगे ही लेके जाएगा, पीछे तो नहीं ले जाएगा, इतना गारंटी है। सही बात है। और हाँ, अभी 2-3 इश्यूज भी हुए थे टीम में। मेरी टीम की बात नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, एक तो साइड लाइन क्रॉस लाइन है, ठीक है, मेरे फ्रेंड ही होते हैं, ठीक है, उनकी टीम में वो मैनेजर ही है। उनकी टीम में ना 2 नहीं एक्चुअली 3 सस्पेंशन आए। 3 सस्पेंशन आए। क्योंकि सस्पेंशन किस लिए आए हैं पता है? क्योंकि उन्होंने अपने अकाउंट में पैसे मंगवाए थे, और उसका जो प्रोस्पेक्ट है उसने कंपनी में कॉल कर दिया था। तो कंपनी को जब ये पता चला कि कोई एएस अपने अकाउंट में पैसे मंगवा रहा है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना एक मैनेजर ऑफ प्लान के लिए ठीक है, लेकिन कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेने की ट्राई कर रहा है ना, तो भाई मत उठाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे टीम में किसी को भी सस्पेंशन लेटर आए। और सस्पेंशन लेटर क्या चाहता है पता है? एक बार ही मेल आएगा, दूसरे दिन सस्पेंड, खत्म, कुछ नहीं कर पाते। ये चीज ऑलरेडी जस्ट मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी, मैं इसीलिए मतलब मैं चाह भी रहा था बताने के लिए, लेकिन मैं बता भी नहीं पा रहा सब लोगों को। तो आप लोग ये गलती मत करना, ठीक है। एनरोलमेंट के लिए आपको स्कैनर दिया होगा अपने अपने जो सीनियर अप्लायंस ने, सुपरवाइजर अप्लायंस ने जो भी आपको स्कैनर दिया होगा उसी पे करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये है कि भाई आप लोग कभी भी अपने स्कैनर पे नॉर्मल बिलिंग्स डेफिनेटली मत करवाना। ओके, नॉर्मल बिलिंग्स गलती से करवा दी, क्योंकि वो 198 99 एक बार के लिए गलती से लोग कर देते ना, ठीक है, चलो समझ भी जाते हैं वो, कि क्योंकि हम वहां पर वो चीज रखते हैं ना ई बुक, तो कंपनी वहां पर कुछ बोल नहीं पाएगी। लेकिन अगर आपने वो नॉर्मल बिलिंग मंगवा लिया ना, तो डेफिनेटली वहां पर तो कंपनी को लगेगा ना भाई ये पर्सन ने बिलिंग्स के लिए पैसे मंगवाए। और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर ने अगर मंगवाए तो वहां पर दिक्कत आती है। नो वर्स असिस्टेंट सुपरवाइजर, अपने अकाउंट में पैसे मत मंगवाना, जो आपको स्कैनर मिला है उसी पर मंगवाना। मैं नहीं चाहता कि आपको सस्पेंशन आए या फिर अपने तरीके से कोई दिक्कत आए, क्योंकि वहां पर फिर आप हमारे तक आओगे, लेट आओगे तो और भी दिक्कत होगी। पहले ही बता दो कि हाँ, और पहले वो ट्रांसफर करवा दोगे तो बेटर रहेगा। अगर कोई पर्सन ने गलती से आपके पे करवा दिया, फटाफट अपने अपलाइन तक पहुंचो कि सर इस पर्सन ने ना गलती से करवा दिया, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स उसको सॉल्व कर लो। फिर अगर आपको कोई बोलने आता तो बोल देना भाई हाँ भाई मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, फिर आप अपने तरीके से सेफ रहोगे, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान से रखना। बाकी सब चीजें मैंने आपको बता दी है, किसका मतलब क्या करना है नहीं करना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ओके, तो किसी और को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मीटिंग में एंड ही करने वाला हूँ। बताओ 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 बताओ, अनम्यूट तो कर सकते हो ना? अगर सकते हो भैया बता दो। किसी को कोई भी डाउट हो किसी चीज से रिलेटेड पूछ लो। Q&A थोड़ा कर लेते हैं 5 मिनट। कुछ लोग बोलते हैं एनरोलमेंट रिटर्न कर दो, उनको बोल दो ना मेरे भाई एनरोलमेंट रिटर्न कैसे करें, आपको तो ई बुक मैंने दे दी है, आपको ई बुक तो मैंने दे दी है, और ये जो एनरोलमेंट आप कर रहे थे सिस्टम के लिए थोड़ी कर रहे थे, सिस्टम तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपको ई बुक के चार्जेस लगे हुए हैं। तो खत्म, उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, करो बढ़िया तरीके से। और कोई पर्सन है इसको कुछ डाउट आ रहा है? हैंड रेस कर रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, लगता है लोअर हैंड करना पड़ेगा आपको। किसी का कोई डाउट है हैंड रेस करो, पूछ लेते हैं, अभी क्लियर कर लेते हैं। बताओ 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 बताओ, सबको सब आता है, सब ज्ञानी पंडित बन गए? सर एनरोलमेंट नेक्स्ट मंथ कर पाऊंगा मतलब, ये क्या बात है? दीपक कुछ बोलना चाहते हो आप?
तजारुल जी बताइए, अपकमिंग सुपरवाइजर। सर जस्ट एक बार सर इनरोलमेंट फॉलोअप सिखा दीजिए सर, एक बार। एनरोलमेंट फॉलोअप, मेरे भाई एनरोलमेंट सर फॉलोअप के एक लिए तो बार। अलग से मीटिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक आध मिनट में तो समझा नहीं पाएंगे ना। लेकिन अगर आपको वहां पर कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे आ रहे हैं जिसका आपको सोल्यूशन नहीं पता, तो वो बताओ, मैं भी बता दूंगा। सर आपको पर्सनल कॉल करूं? हाँ कर लो, ठीक है। वीडियो कॉल कर लूंगा मैं आपको, ठीक है, टेंशन ना लो। और किसी पर्सन को कोई और दिक्कत आ रही है? बता दू, मैं बोल तो रहा हूँ, सब लोग ज्ञानी पंडित बने बैठे हैं, सबको सब कुछ आता है ना, सारे मंत्र आते हैं, शादी करवा देंगे आप लोग तो, है ना। चलो बढ़िया है। सर आई अर्जेंट से थिंक डालते हैं। सर अर्जेंसी अर्जेंट से डालते हैं। हाँ, फिर भी वो लोग बोलते हैं कि थोड़ी देर में कर दूंगा, फिर नहीं करते हैं। मतलब कुछ दिन ऐसा हो रहा था, वीडियो देखकर फोन ही नहीं कर रहे थे और रिप्लाई भी नहीं कर रहे थे मैसेज का या वॉइस फोन का। ट्यूनिंग, आलमगीर जी वॉइस ट्यूनिंग बहुत मैटर करता है। जैसे कि आपकी अगर आप वॉइस ट्यूनिंग में मतलब अच्छे से बात करोगे ना, जैसे अच्छे से इन द सेंस कि आपके वॉइस में थोड़ा डेप्थ होगा, मतलब जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, लग रहा है कि कोई बंदा सीरियसनेस में बात कर रहा है, लगता है कि कोई बंदा सामने एक कुछ लेवल पे बैठा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन वहां पर अगर आप सामने वाले पर्सन को जरा सी भनक लग गई ना कि आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ ये कर रहे हो, तो भाई वो नहीं करेगा। थोड़ा वॉइस में अपने डेप्थ लाओ। अगर आलमगीर अपने वहां पर किसी को बता रहे हो ना, तो बोल देना कि भाई मैं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर पे बैठा हूँ, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर। भले यहाँ पर एएस एक अलग बात है, लेकिन उसको बताना है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर बहुत बड़ी बात है। चाहे वो फॉलोअप में बताओ, चाहे वो कभी भी बताओ, लेकिन भाई असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ मैं यहाँ पे, बहुत बड़े लेवल पर हूँ, ऐसा लगना चाहिए सामने वाले पर्सन को। तो उसको तो वो सामने वाला पर्सन ना आपकी वैल्यू करेगा। क्योंकि लोग एक चीज की गलती कर देते हैं कि लोग ना अपनी अपनी खुद की वैल्यू नहीं बना पाते। अभी आजकल मैं एक और मीटिंग लूंगा जहां पर मैं खुद की वैल्यू कैसे बनाते हैं वो चीज सिखाऊंगा, और आपको अपने अप्लायंस की हाइप कैसे बनानी है ना, ये चीज सिखा दूंगा। ये दो चीज मेरे को लग रहा है जहां तक ना काफी लोगों को दिक्कत आ रही है, एक तो हाइप बनाने में खुद की, और अपलाइन की। ये दो चीज ना लोगों में बहुत मैंने देखा है, लोग नहीं कर पा रहे, तो ये चीज मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट है? डन, रैप अप करते हैं मीटिंग, 11 बज चुके हैं। सर बताओ, जिन्नत जी बताओ, कहाँ चले गए, मैसेज कर दिया आपने। वो मीटिंग कब होगी? वो मीटिंग या तो कल मॉर्निंग मीटिंग कर लेंगे, आज नाइट मीटिंग में कुछ और टॉपिक रखता हूँ मैं, क्योंकि नाइट मीटिंग में कुछ लोग आलसी हो जाते हैं, सो जाते हैं, है ना, फिर सब लोगों को वो चीज डिलीवर नहीं हो पाता, फिर बोलेंगे कि सर ने हमको बताया नहीं, तो फिर वो मॉर्निंग मीटिंग में करना पड़ेगा, राइट। तो नाइट मीटिंग में कोई और टॉपिक रखेंगे, आज का नाइट मीटिंग आज अलग जगह से ही होगी आज, चलो कोई नहीं, सरप्राइज है थोड़ा, दिक्कत नहीं है। बाकी सब क्लियर हो गया, आज का जो मैंने आपको बताया समझ में आ गया। और अभी हाँ, अभी जो मैंने बताया ना कि भाई शेड्यूल अभी बना लो, इस मीटिंग के तुरंत बाद अपना शेड्यूल बना लो, कॉलिंग स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली अपने दिन को बेस्ट बनाओ। थोड़ी थोड़ी चीजें ना आपको आगे बहुत लेकर जाएंगी। उमेश्वरी जी आप कुछ बता रहे थे? सर पूजा जी कब वर्क स्टार्ट कर रही हैं, ये पूछना था। पूजा जी मेरे को मैं बात कर लेता हूँ, टेंशन मतलब एक्चुअली ना उनके घर पे थोड़ा फैमिली इश्यूज हो गया, ठीक है, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा वो चीज, ठीक है। ओके। चलो कोई नहीं, बाकी लोग बैक टू वर्क हो जाओ। 15 तारीख तक जो नहीं हुआ था वो डेफिनेटली हो सकता है, ये बिलीव खुद रखो, सब होगा भाई। लोगों ने करा है, आप भी करो, आपका भी होगा। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो सोचता है वो कर नहीं पाता है। पहले जो काम आपको करना होता है ना, उस चीज के लिए पहले यहाँ पर अपने दिमाग में उस चीज को मतलब उसकी प्लानिंग कर लेनी पड़ती है। बिना प्लानिंग के आओगे तो कहीं नहीं जा पाओगे। प्लानिंग कर लो कि अपने आने वाले जो 13 या फिर 14 दिन है उसको बेस्ट कैसे बना सकते हो, उस चीज की प्लानिंग कर लो, डेफिनेटली आगे बढ़ पाओगे। डेफिनेटली अपने जो टारगेट्स लिए हैं जो 15 दिन में नहीं हो पाए, वो भी आपको आने वाले 13 से 14 दिन में डेफिनेटली हो सकता है। खुद पर और अपने प्लान पर विश्वास रखो और सिस्टम पर विश्वास रखो, डेफिनेटली होगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको 2K पे करना है, 5K पे करना है, टोटली करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन अपना प्लान को बता जरूर देना कि सर या फिर मैडम मैं 2K पे कर रहा हूँ या फिर मैं 5K पे कर रहा हूँ, देख लो। वो अपने प्लान के साथ डिस्कस करके करना कि भाई आप लोगों को 2K पे करना है, 5K पे करना है। मेरे को एक बार ही पर्सन में बता देना कि आप लोगों को मतलब 2000 वाली लिंक चाहिए, 5000 वाली, ऐसा तो दोनों आएंगी, लेकिन मेरे को बता जरूर देना कि आप लोग किस पे काम कर रहे हो, ओके। तो फिर आज की मीटिंग हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी इस मीटिंग के रिव्यूज अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर कर देना, अपने जो पर्सनल ग्रुप होंगे वहां पर भी शेयर करना, स्क्रीनशॉट लो, स्टोरियां लगाओ, क्योंकि भाई लोग ना ये चीज नहीं करते, ब्रांडिंग नहीं करते खुद की,